आज आम प्रोबेबिलिटी रो नेक्स्ट टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म स्पेस डिस्कस करिवा। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पेस कौन जदि ठीक से बुझीबो देन तुमे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करि परिबो। तो लास्ट टॉपिक रे हमरो जेते भी क्वेश्चन थिला हमरो यूनिफॉर्म स्पेस रो क्वेश्चन थिला। तो यूनिफॉर्म स्पेस कहला माने कोन ना सैंपल स्पेस रो ईच एलिमेंट रो चांसेस इक्वल थिला, ईच एलिमेंट रो चांसेस इक्वल थिला तो हमें यूनिफॉर्म स्पेस कोतले। बट ए टॉपिक रे सैंपल स्पेस रो ईच एलिमेंट रो चांसेस अनइक्वल थिबो, सैंपल स्पेस रो ईच एलिमेंट रो चांसेस अनइक्वल थिबो। तो अनइक्वल हो गले हमें कहबा नॉन यूनिफॉर्म स्पेस। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पेस केस रे प्रोबेबिलिटी केमती फाइंड करियो सेटा हमें टॉपिक रे डिस्कस करिवा। ठीक अछि। इन जनरल इफ ए फाइनाइट सैंपल स्पेस इज नॉट इक्विप्रोबेबल तार मींस करना सैंपल स्पेस रो ईच एलिमेंट रो चांसेस अनइक्वल थिबो, then probabilities can be assigned to the elementary event तार मींस करना यदि नॉन यूनिफॉर्म स्पेस केस थिबो देन सैंपल स्पेस रो ईच एलिमेंट रो प्रोबेबिलिटी आगे फाइंड करिवो। ठीक अछि। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एनी इवेंट ए इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए। तो देन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करिया। केमती फाइंड करिवा तो ए रे 3 एलिमेंट्स अछि तो ईच एलिमेंट रो तो प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी बाहर करि सचंती। तो ईच एलिमेंट रो प्रोबेबिलिटी सम कले तो हमको आंसर मिल जिवो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक अछि। तो या को बुझे पे मोटे एग्जांपल दोछे देखो एग्जांपल टा बुझी गले यार मीनिंग भी तुमे और क्लियर हे जिवो। ठीक अछि। फॉर एग्जांपल इफ वी रोलिंग ए डाई वंस, ठीक अच्छे मु डाई को रोल कली वंस देन मोर सैंपल स्पेस रो एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। ठीक अच्छे। तो यूनिफॉर्म स्पेस और सेकेंड केस हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पेस। तो यूनिफॉर्म स्पेस रो क्वेश्चंस हमें लास्ट टॉपिक ऑलरेडी सॉल्व कर सचंदी। यदि ईच एलिमेंट रो चांसेस इक्वल थिबो तो हमें कोन करिवा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करिया पे तो फार्मूला अप्लाई करिवा n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। यदि ईच एलिमेंट रो चांसेस इक्वल थिबो देन हमें अप्लाई करिवा p ऑफ a इक्वल टू n ऑफ a बाय n ऑफ s। फॉर एग्जाम्पल मो लेट नहीं के लिए लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स 1 3 हमारा 5 ऐसी फेवरेबल एलिमेंट्स। तो p ऑफ a इक्वल टू फॉर्मूला n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो हियर 3 एलिमेंट्स अच्छी तो 3 सैंपल स्पेस रे 6 अच्छी तो डिवाइड कर दो 6 इक्वल टू 1/2 मिलगला। ठीक अच्छे। यदि ईच एलिमेंट रो चांसेस इक्वल थिबो देन हमें फार्मूला अप्लाई करिया p इक्वल टू n ऑफ a बाय n ऑफ s। ठीक अछि। तो यूनिफॉर्म स्पेस कहला माने हमरो अनबाइस्ड कॉइन केस रे हमें अप्लाई करिवा यूनिफॉर्म स्पेस मींस p ऑफ a इक्वल टू n ऑफ a बाय n ऑफ s। तो अनबाइस्ड कॉइन अनबाइस्ड डाई तो ये दुटा केस रे डेफिनेटली हमें अप्लाई करिवा p ऑफ a इक्वल टू n ऑफ a बाय n ऑफ s। बट नॉन यूनिफॉर्म स्पेस यदि ईच एलिमेंट रो चांसेस अनइक्वल थिबो तो हमें कोन करिवा आगे p ऑफ 1 फाइंड करिवा p ऑफ 2 फाइंड करिवा p ऑफ 3 फाइंड करिवा p ऑफ 4 फाइंड करिवा p ऑफ 5 फाइंड करिवा p ऑफ 6 फाइंड करिवा। तो ईच एलिमेंट आगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करिवा। सपोज हमर इवेंट ए अछि 1 3 5 माने p ऑफ ए हमको फाइंड करिवार अछि। ठीक अछि। तो p ऑफ a इक्वल टू तो हियर तुमे n ऑफ a बाय n ऑफ s अप्लाई करले मिस्टेक हबो। तो एठी अप्लाई कोन करिवा ना p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 5 बस ये फॉर्मूला अप्लाई कले तुमको आंसर मिल जीवा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए। ठीक अच्छे। तो नॉन यूनिफॉर्म कहला माने बाइस्ड कॉइन तो बाइस्ड कॉइन कहला माने एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कॉइन रे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थिबो। ठीक अच्छे। बाइस्ड कॉइन बाइस्ड डाई तो ये सब केस रे डेफिनेटली तुम्हें अप्लाई करिवा p ऑफ a इक्वल टू सेमती जहां इवेंट रे तुमरो 3 एलिमेंट्स अछि तो ईच एलिमेंट रो प्रोबेबिलिटी सम कला माने आंसर मिलिबो p ऑफ a। ठीक अछि। बट यदि यूनिफॉर्म स्पेस थिबो देन तुम्हें p ऑफ a इक्वल अप्लाई करिवा n ऑफ a बाय n ऑफ s। तो ये टॉपिक हमरो
यूनिफॉर्म स्पेस हमर लास्ट टॉपिक रे थिला तेबे हम डिस्कस करिबा खाली नॉन यूनिफॉर्म स्पेस रा क्वेश्चंस ठीक अछि। तो एग्जांपल नंबर 16 तो टेक्स्ट बुक रे अछि only 3 horses A, B, C are in arena. B is twice as likely to win as A and C is 3 by 2 times as likely to win as B. Find their respective chances of winning the race. तो मैंने P of A हमको फाइंड करियर अछि, P of B भी फाइंड करियर अछि, P of C भी फाइंड करियर अछि। तो हमको गिवन देछि B is twice as likely to win as A। तो मैं अगर लेट नहीं गली लेट probability of P of A wins इक्वल टू लेट स्मॉल p এটা कैपिटल p नहीं स्मॉल p नहीं ठीक है तो मुझे लेट नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ a विन्स इक्वल टू p तो हम गिवन दे p ऑफ b माने b इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज a मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ b विन्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a विन्स माने 2p हमको मिल गला ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ c विन्स P of C wins. हम given that C is 3 by 2 times as likely to win as B. Means 3 by 2 times of probability of B wins. So P of B wins equal to 2P अच्छी तो ये सॉल्व है जीवा 2 2 कैंसिल है जीवा 3P मिल गया ठीक अच्छी। तो P of A wins मिल गया P, P of B wins मिल गया 2P, P of C wins मिल गया 3P। हमें तो P तो अननोन अच्छी ना हमें तो एज्यूम कर चंदी तो हमको P रा वैल्यू फाइंड करिवर अच्छी। तो P रा वैल्यू फाइंड करिया पे फार्मूला कौन ना सम ऑफ since sum of all these probabilities must be 1 so this implies P of A wins mean P of B wins 2P, P of C wins 3P तो यार सम इक्वल हमको 1 मिलला ठीक है। तो जब भी तुम्हें सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कहला माने ऑलवेज तुम्हें इक्वल टू 1 यूज करिवो। तो P of A wins हमर P अछि हम एज्यूम कर छथि तो P of B wins 2P, P of C wins 3P तर सम इक्वल टू 1 तो दिस इम्प्लाइज तो 3 + 2 5 + 1 तो हमर 6P इक्वल टू मिल गेला 1 ठीक है 6P इक्वल टू 1 मिलला। तो दिस इम्प्लाइज P वैल्यू इक्वल टू हमको मिल गला 1/6 ठीक है। तो हमको P रा वैल्यू मिल गला 1/6 बट क्वेश्चन दीजिए फाइंड द रेस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग द रेस। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A विन्स इक्वल्स टू हमारा P इक्वल टू हमारा 1/6 अच्छी तो 1/6 मिल गला P ऑफ A विन्स। देन P ऑफ द कैपिटल P थी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ B विन्स P ऑफ B विन्स इक्वल टू हमारा 2P अच्छी तो दिस इक्वल टू 2 into 1/6 इक्वल टू 1/3 मिल गला P of B wins and probability of C wins इक्वल टू 3P अच्छी तो दिस इक्वल टू 3 into 1/6 इक्वल टू 1/2 तो हमको P of A wins, P of B wins, P of C wins मिल गला। क्वेश्चन थी फाइंड द रेस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग ठीक है। नेक्स्ट आम एक्सरसाइज 16b क्वेश्चन सॉल्व करिवा। तो क्वेश्चन 1 अच्छी स्कूल has 6 classes 1 2 3 4 5 and 6 अच्छी classes 2 3 4 5 and 6 each have the same number of students। सपोज हमें क्लास 2 रा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x चूज करिवा तो 3 रे भी x थीबो 4 रे भी x थीबो 5 रे भी x थीबो 6 रे भी x थीबो बट देर आर ट्वाइस दिस नंबर इन क्लास 1 तो क्लास 1 रो 2x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थिबे ठीक है। इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द स्कूल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी विल बी इन क्लास 1 फर्स्ट बीट अच्छे क्लास 1 सेकंड बीट अच्छे क्लास 2 ठीक है। तो हमें अगर लेट नहीं जीवा लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class 2 3 4 5 and 6 is x each ठीक है x each and the number of students in class 1 is 2x तो गिवन कंडीशन देखिए तो क्लास 1 रे हमरा 2x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थिबे ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
total number of students equal to, तो क्लास 1 रे हमर x, क्लास 1 रे 2x, क्लास 2 रो x, 3 रो x, 4 रो x, 5 रो x और 6 रो भी x अच्छी, तो ये 3 4 5 प्लस 2, तो ये 7x मिलगला, तो हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलगला 7x। ठीक अच्छे, देन तो हमें 7x रो तो 1 स्टूडेंट, तो हमको गिवन देखिए इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो हमको 7x रो 1 स्टूडेंट ही चूज करिवार अछि, तो क्लियरली n ऑफ s इक्वल टू 7x रो मते 1 चूज करिवार अछि इक्वल टू मते 7x मिलगला। ठीक अछि, देन हमें फर्स्ट बिट रो प्रोबेबिलिटी फाइंड करिवा। तो क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी विल बी इन क्लास 1, तो आगे इवेंट ने जीवा, लेट ए बी द event that the student in class 1, तो क्लियरली n ऑफ a, तो n ऑफ a फाइंड करिवे, तो क्लास 1 रे तो हमर 2x स्टूडेंट्स अछंती, तो भीतर हम 1 चूज करिवा, तो 2x c 1 इक्वल टू हमको 2x मिलगला। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू, तो क्लियरली 2x मिलगला, तो सैंपल स्पेस रे हमको 7x मिल जाए, तो हमको ईच क्लास रो तो प्रोबेबिलिटी बाहर करे होता है, बट हमको तो क्लास 1 देछे, हम डायरेक्ट क्लास 1 रो बाहर कर देबा, तो 2/7। ठीक अछि, तो सिमिलरली सेकंड बिट भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करिवा, तो अगर लेट ने जीवो, लेट बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट इन क्लास 2। ठीक अच्छे, क्लास 2, तो n ऑफ b, तो क्लास 2 रे हमर क्लियरली x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अछंती, हमको 1 चूज करिवार अछि, तो x c1 इक्वल हमको x मिलगला। देयरफॉर हमर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी p ऑफ b इक्वल टू, तो x अछि सैंपल स्पेस रे 7x अछि, तो x/7x इक्वल टू 1/7, तो हमको सेकंड बिट रो प्रोबेबिलिटी मिलला 1/7, फर्स्ट बिट रो प्रोबेबिलिटी मिलला 2/7। ठीक अछि, Number two is let a die be weighted in such a way that the probability of getting a number n is proportional to n देछे, तो हमको given कौन देछे ना, given that probability of getting a number n, तो p of n is proportional to n, तो हमें तो equal to n यूज करी परिबनी, some constant multiple of n यूज करियो, proportional को चाहिए डेफिनेटली तुम्हें equals to n यूज करिबनी, n into k यूज कर दबो। ठीक अछि, then find the probability of each elementary event, यदि p of n equal to n k मिलगला, तो डायरेक्ट हमर 1 थीबो, तो p of 1 equal to 1 into k means हमको k मिलगला, then p of 2 equals to 2k, p of 3 equals to मिलला 3k, p of 4 equals to, तो हमर n equal to 4, तो 4k, p of 5 equal to 5 into k 5k, p of 6 equal to 6k। ठीक अच्छे, but already we know that sum of all probabilities equal to 1, since p of 1 plus p of 2 plus p of 3 plus p of 4 plus p of 5 plus p of 6 equals to 1, तो p of 1 equal to k, p of 2 equal to 2k, p of 3 equal to 3k plus p of 4 equal to 4k, p of 5 equal to 5k, p of 6 equal to 6k equal to 1, then add कर ले 6 5 11 plus 4 15 plus 3 18 plus 2 20 ये ला 1 21 k equals to हमको मिलेगा 1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज हमको k रा वैल्यू मिलला 1/21, तो k मिलेगा हमने, देन हमें ईच एलिमेंट रा प्रोबेबिलिटी फाइंड करि परिबा। तो फर्स्ट बिट रे क्वेश्चन देछि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंटरी इवेंट, मीन्स हमको p of 1 फाइंड करिवार अछि, p of 1 तो हमरो k अछि, k equals to 1/21। ठीक अछि, देन p of 2 equal to 2k, so this equal to 2 into 1/21 or 2/21। ठीक अछि, then p of 3 तो equals to 3k, तो equals to 3/21, then p of 4 equals to 4k, so this equal to 4 into 1/21 equals to 4/21,
देन पी ऑफ 5 इक्वल्स टू 5k तो इक्वल्स टू 5/21 एंड पी ऑफ 6 इक्वल टू 6k तो 6/21 तो मैं चाहे कैंसलेशन करिपर बट मुझे कैंसल करनी ठीक अच्छे देन सेकेंड बिट तो सेकेंड बिट अच्छे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन ए सिंगल रोल ऑफ द डाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर तो प्रोबेबिलिटी of getting an even number equals to definitely तमरो 1 2 3 4 5 6 रे even numbers 2 then हमको second even number 4 मिलला third even number p of 6 तो p of getting an even number गला हमने तुम्हारा सेट रे 2 4 6 अच्छी तो p of 2 फाइंड करिवो p of 4 p of 6 रा सम कर दो तुमको मिल जाव रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी त रीजन लो तो इथरे हमरो गणना स्पेस ता नॉन यूनिफॉर्म स्पेस अछि तो p of 2 इक्वल हम तो ऑलरेडी मिनी अछि 2/21 4 तो 4/21 और 6 अच्छे 6/21 तो ऐड कर दबो तो 6 + 4 10 + 2 तुमको 12/21 तुम चाहे कैंसिल करि परिबो ठीक अच्छे देन थर्ड बिट तो थर्ड बिट देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन ए सिंगल रोल ऑफ द डाई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर तो दिस इक्वल टू p ऑफ ऑड नंबर ला 1 3 एंड ला 5 ठीक है p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 5 को सम कर दो दिस इक्वल टू p ऑफ 1 इक्वल टू हमारा 1/6 1/21 p ऑफ 3 इक्वल टू 3/21 p ऑफ 5 इक्वल टू 5/21 तो ऐड कर ले 5 + 3 8 + 1 तो ये 9/21 मिल रहा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ठीक है देन फोर्थ बिट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर तो p ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर हमारा स्टार्ट हो 2 रो p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 हम प्लस p ऑफ 5 है जो 2 3 5 3 प्राइम नंबर्स अच्छे तो p ऑफ 2 इक्वल टू 2/21 3 तो 3/21 5 तो अच्छी 5/21 ठीक अच्छे 5 + 3 8 + 2 तो हमको मिल रहा 10/21 ला रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी Number 3 अच्छी 5 boys and 3 girls are playing a chess tournament. All boys have the same probability P of winning the tournament and all the girls have the same probability Q of winning. If P equal to 2Q, हमको given दे P equal to 2Q. Find the probability that first bit अच्छे boy wins the tournament, second bit अच्छे girl wins the tournament. ठीक अच्छे तो हमको given तो given दे करना each boy रो winning probability equal to P given दे तो probability of first boy wins the tournament equal to हमको P given दे probability of second boy wins the tournament हमको P given दे probability of third boy wins the tournament हमको P given दे probability of fourth boy wins the tournament तो हमको P given दे probability of fifth boy wins the tournament equal to हमको P given दे ठीक है and तो ईच गर्ल चांसेस अच्छे हमको Q गिवन दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट गर्ल विन्स द टूर्नामेंट हमको Q गिवन दे P ऑफ G2 तो ये भी हमारा Q गिवन दे P ऑफ थर्ड गर्ल विन्स द टूर्नामेंट तो ये भी हमको Q गिवन दे ठीक है सिंस सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 तो सिंस P ऑफ B1 प्लस P ऑफ B2 प्लस P ऑफ B3 plus P of B4 plus P of B5 plus P of G1 plus P of G2 plus P of G3 equals to 1 तो this implies P of B1 तो P तो ये भी तो P अच्छी तो ये भी तो P अच्छी P of B4 भी तो P P of B5 भी तो P P of G1 ला Q
ए क्यू अच्छी पी ऑफ G3 भी हमारा क्यू अच्छी इक्वल्स टू 1 तो दिस इम्प्लाइज हमको मिलला 5p प्लस 3q इक्वल्स टू 1 तो गोटे हमको रिलेशन मिलगला ठीक अच्छे 1 ला फर्स्ट इक्वेशन बट हमको गिवन देखिए गिवन दैट p इक्वल्स टू 2q ठीक अच्छे ये सेकेंड इक्वेशन बस अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके p एंड q रा वैल्यू फाइंड करे देन हमको ईच बॉय रा प्रोबेबिलिटी मिल जीवो ठीक अच्छे from 1 and 2 we have 5p plus 3q equals to 1 5p plus 3q equals to 1 तो 5 into p equals to 2q तो remove p equals to 2q put कर दिलिए plus 3q equals to 1 since p equals to 2q ठीक है तो ये 10q प्लस 3q इक्वल्स टू 1 तो 13q इक्वल्स टू 1 मिलला इम्प्लाइज दैट q इक्वल्स टू 1/13 मिलगला ठीक अच्छे तो q इक्वल्स टू मिलला 1/13 देन हमको p भी मिल जाए p इक्वल टू 2q तो दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू 2 इंटू 1/13 तो इम्प्लाइज दैट हमको p इक्वल्स टू मिलला 2/13 तो ईच बॉय रा प्रोबेबिलिटी हमको मिलगला ठीक अच्छे देन हमको फर्स्ट बीट रा प्रोबेबिलिटी फाइंड करे एंड सेकेंड बीट रा तो फर्स्ट बीट अच्छे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय विन्स द टूर्नामेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉय विन्स द टूर्नामेंट the number of boys 5 तो 5 रो किए भी तो विन करी परिबे तो ए बॉय विन्स द टूर्नामेंट इक्वल टू हमको 5p तो दिस इक्वल टू 5 इंटू 2/13 तो इक्वल्स टू मिलला 10/13 ठीक है देन सेकेंड बिट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल विन्स द टूर्नामेंट P of a girl wins the tournament. तो this equal to 3 girls अच्छे तो 3q तो this equal to 3 into q हमको 1/13 मिली चाहिए तो equals to मिलला 3/13 ठीक है ला आंसर तो हमारा 16 भी एक्सरसाइज रो 3 क्वेश्चन थिला 3 क्वेश्चन हमरा सॉल्व हो गला तो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो गला ठीक है।